युवावस्था में लड़की के कदम बहक जाएं तो उसे सही रास्ते पर लाना आसान नहीं होता। मोहम्मद जमशेद ने बहकी हुई बेटी सुफिया को सही रास्ते पर लाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसका नतीजा जो निकला वह बहुत ही दर्दनाक था। तो क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के थाना और मांझी स्थित साई यूनिवर्सिटी के परिसर में छात्र चहलकदमी कर रहे थे। घूमते हुए कुछ छात्र विश्वविद्यालय के पीछे स्थित जीराबेर जंगल में मस्ती करने पहुंच गए थे। जंगल में वे इधर उधर घूमते हुए जब इसके बीचों बीच पहुंचे तो वहां एक महिला की सिरकटी नग्न लाश देखकर चौंक गए। वे उसी क्षण उल्टे पांव दौड़ते हुए विश्वविद्यालय के कैंपस पहुंचे। धौंकनी के समान उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। थोड़ी देर बाद जब वे सामान्य हुए तो उन्होंने लाश वाली बात अपने दोस्तों को बता दिया। जिसने भी यह खबर सुनी वह चौंके बिना नहीं रह पाया था। मुंह होते हुए यह खबर विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंच गई थी। कैंपस के पीछे लाश की सूचना मिलते ही प्रशासनिक भवन में हड़कंप मच गया। सूझबूझ का परिचय देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जानकारी ओरमांझी थाने के थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दे दिया। विश्वविद्यालय कैंपस के पीछे जीराबेर जंगल में सिरकटी लाश की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो चौंक गए। फिर वह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। उनके साथ एसआई जयप्रकाश दास, संजय दास और 3 सिपाही थे। मौके पर पहुंचकर महिला की सिर कटी नग्न लाश का निरीक्षण किया। हत्यारों ने युवती की बर्बरतापूर्वक हत्या की थी। गहनतापूर्वक छानबीन करने पर पता चला कि हत्यारों ने युवती के गुप्तांग पर धारदार हथियार से कई वार किए थे और सिर भी काटकर साथ लेते गए थे। क्योंकि पुलिस ने जंगल की छानबीन की थी, लेकिन मृतका का सिर कहीं नहीं मिला था। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने दिल दहला देने वाली इस घटना की सूचना एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, एसपी ग्रामीण नौशाद अली और डीएसपी चंद्रशेखर आजाद को भी दे दी थी। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। लाश के पास से शराब की कुछ शीशियां भी पाई गई थीं। इससे यही अनुमान लगाया जा रहा था हत्यारों ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के पश्चात अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या कर दी होगी और सिर काटकर अपने साथ ले गए होंगे और कहीं छिपा दिया होगा। इसलिए लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने मौके की कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भिजवा दिया और अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302, 324, 201, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। यह बात 3 जनवरी 2021 की है। अगले दिन रांची के सभी स्थानीय अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से छापा। अखबार में छपी खबर पढ़कर एक दंपति ने ओरमांझी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात किया। थाना प्रभारी ने जब दंपति को अस्पताल ले जाकर वह सिरकटी लाश दिखाई तो दंपति ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में कर लिया। तब पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस लिया। सोचा कि मृतका की शिनाख्त हो गई है तो हत्या की वजह भी सामने आ ही जाएगी। लेकिन अगले दिन हैरान करने वाली बात सामने आई। जिस दंपति ने सिरकटी लाश को अपनी बेटी के रूप में पहचाना था, उनकी बेटी जिंदा घर लौट आई थी। पता चला कि वह अपने घर से भागकर शहर में छिपकर अपने प्रेमी के साथ कई दिनों से रह रही थी। जब मामला बिगड़ता देखा तो वह माँ बाप के सामने आ गई थी। मतलब साफ था कि मृतका उस दंपति की बेटी नहीं थी तो वह कौन थी? यह पुलिस के लिए अबूझ पहेली बन गई। उसी दिन लाश की शिनाख्त के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने 25,000 रुपये का इनाम रख दिया। यह भी ऐलान कर दिया था कि पता बताने वाले की पहचान छिपाकर रखी जाएगी।
2 दिन बीत जाने के बावजूद भी ना तो मृतका की शिनाख्त हो सकी थी और ना ही उसके बारे में कोई सूचना ही मिली। जबकि एसएसपी ने इस केस के खुलासे के लिए 2 टीमें गठित कर दी थीं और मुखबिर भी लगा दिए थे। बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली थे। तो आईजी रांची ने इनाम की रकम 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। फिर 2 दिनों बाद 8 जनवरी को शासन स्तर से इनाम की यह रकम 50,000 से बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए कर दी गई। लाश की पहचान के लिए ओरमांझी पुलिस ने जिले के सभी शहरी और ग्रामीण इलाके के थानों से पता करा लिया था कि 2 जनवरी के पहले किसी थाने में किसी युवती के गुम होने की कोई रिपोर्ट तो नहीं दर्ज है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी थाने में किसी युवती की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। पुलिस जहां से चली थी वहीं आकर खड़ी हो गई। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि लाश की पहचान कैसे कराई जाए। 10 जनवरी 2021 की दोपहर में चान्हो थाने के चटवल के रहने वाली राबिया परवीन और मोहम्मद जमशेद नाम के एक वृद्ध दंपति रिम्स अस्पताल पहुंचे। अखबारों के माध्यम से उन्हें पता चला था कि 2 जनवरी को जीराबेर जंगल में 18 से 22 साल के बीच एक युवती की सिरकटी लाश बरामद हुई थी। जिस दिन लाश बरामद हुई थी उसके 2 दिन पहले से उनकी ब्याहता बेटी सुफिया परवीन अपनी ससुराल चंदवे थाना पिठौरिया से रहस्यमय तरीके से गायब थी। अपने दामाद शेख बिलाल से जमशेद ने कई बार फोन करके बेटी के बारे में पूछा भी, लेकिन उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। मोहम्मद जमशेद और उसकी पत्नी राबिया परवीन ने अपने स्तर से संबंधियों और रिश्तेदारों सभी से पता लगा लिया। ना तो सुफिया वहां गई थी और ना ही उसका फोन काम कर रहा था। सुफिया का फोन लगातार बंद आ रहा था। जमशेद ने अखबारों में जब से सिरकटी लाश के बारे में पढ़ा था तब से उसे देखने के लिए परेशान और बेचैन था। यही सोचकर वह पत्नी को लेकर 10 जनवरी के दोपहर में रिम्स अस्पताल पहुंचे थे। मोहम्मद जमशेद और राबिया परवीन लाश को देखते ही पहचान गए। लाश उनकी बेटी सुफिया परवीन की ही थी, जो पिछले 14 दिनों से अपनी ससुराल चंदवे से गायब थी। राबिया परवीन ने लाश के दाईं पैर पर जले के निशान से उसकी पहचान की थी। दरअसल सुफिया बचपन में आग से बुरी तरह झुलस गई थी। इलाज के बाद सुफिया के जख्म तो भर गए थे, लेकिन दाग अभी भी मौजूद थे। लाश की पहचान होते ही थानेदार श्याम किशोर महतो ने दंपति को थाने बुलाया और दोनों से जानकारी हासिल किया। मोहम्मद जमशेद के बयान के आधार पर पुलिस की नज़रों में दोषी के रूप में उनका दामाद शेख बिलाल चढ़ गया। पुलिस ने मोहम्मद जमशेद से शेख बिलाल की तस्वीर मांगी। अगले दिन मोस्ट वांटेड के रूप में शेख बिलाल की तस्वीर जिले के हर थाने में चस्पा करा दिया और अखबारों में भी प्रकाशित करा दिया। पता बताने वालों को इनाम देने की भी घोषणा कर दी थी। 11 जनवरी को मोहम्मद जमशेद ने दामाद शेख बिलाल के बारे में पुलिस को जो जानकारी दी थी, उसी आधार पर पुलिस ने चंदवे स्थित गांव उसके मकान पर जाकर दबिश दिया। घर पर शेख बिलाल की पत्नी शब्बो खातून और उसका नाबालिग बेटा मिला। दोनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि शेख बिलाल 2 जनवरी से ही घर से गायब है। इस पर पुलिस का शक पुख्ता हो गया कि सुफिया का कत्ल उसी ने किया है, तभी वह घर से फरार है। शब्बो खातून और उसके बेटे से पूछताछ में पुलिस को उन दोनों पर शक हो गया था कि जरूर सुफिया की हत्या की जानकारी दोनों को थी, लेकिन वे कुछ भी नहीं बता रहे थे। इसी शक के आधार पर पुलिस सिर्फ शब्बो को हिरासत में लेकर थाने ले आई और वहां उससे गहन पूछताछ किया। शब्बो पहले नानुकुर करती रही। अंततः पुलिस के बार बार पूछने पर वह टूट गई और कबूल कर लिया कि उसे अपनी सौतन सुफिया परवीन की हत्या की जानकारी पहले से थी। उसका पति शेख बिलाल ही सुफिया परवीन का कातिल है। उसी ने उसका सिर काटकर घर से 2 किलोमीटर दूर अपने खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। शब्बो खातून के मुंह से इतना सुनते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर चौंक गए। फिर तो वह रट्टू तोते की तरह पूरी कहानी उगलती गई। पूरी कहानी सुनने के बाद वह अपना चेहरा हथेलियों बीच छिपाकर सुबकने लगी और पुलिस अधिकारियों से माफी मांगने लगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस शब्बो खातून को लेकर चंदवे गांव में स्थित उस खेत में गई जहां सुफिया का कटा सिर दफनाया गया था।
पुलिस के पैरों तले से जमीन तब खिसक गई थी जब सिर के इर्दगिर्द बड़ी मात्रा में नमक मिला। हत्यारे शेख बिलाल का तर्क था कि पुलिस उसके गुनाहों से कभी पर्दा नहीं उठा पाएगी। जब तक उसके गिरहबान पर हाथ डालेगी तब तक वारदात का नामो निशान मिट चुका होगा। लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 10 दिनों से रहस्य बनी सिर कटी लाश की शिनाख्त सुफिया परवीन के रूप में हो गई थी। सौतन सुफिया की हत्या का राज छिपाने के जुर्म में पुलिस ने शब्बो खातून को गिरफ्तार कर लिया और उसके पति शेख बिलाल की तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दिया। 2 दिनों की मेहनत ने अपना रंग दिखाया। आखिरकार 14 जनवरी 2021 को शेख बिलाल अपने इलाके से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह भागने की फिराक में रोड पर खड़ा हुआ बस का इंतजार कर रहा था। गिरफ्तार कर पुलिस उसे थाने ले आई। सुफिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेख बिलाल के गिरफ्तार होते ही थाना प्रभारी श्याम किशोर ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दे दी थी। एसपी ग्रामीण नौशाद अली थोड़ी देर में ओरमांझी थाने पहुंच गए और हत्या के संबंध में आरोपी शेख बिलाल से कड़ाई से पूछताछ शुरू किया। बिना हीला-हवाली के शेख बिलाल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने प्रेमिका से दूसरी पत्नी बनी सुफिया परवीन की हालात के हाथों मजबूर होकर हत्या की थी। फिर उसने सुफिया से प्यार से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दिया। उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर वहां गई जहां सुफिया परवीन की हत्या करके लाश फेंकी थी। फिर पुलिस उसे वहां लेकर गई जहां सुफिया का सिर काटकर जमीन के भीतर दफनाया था। उसके बाद उसी दिन घर ले जाकर शेख बिलाल ने हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार खून में सना दाउली बरामद करा दिया। पुलिस ने दाउली अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। क्रूर हत्यारा शेख बिलाल ने सुफिया परवीन की हत्या की जो कहानी पुलिस को बताई वह कुछ ऐसे सामने आई है। 21 वर्षीय सुफिया परवीन मूल रूप से राजधानी रांची के थाना चान्हो के चटवल इलाके की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम मोहम्मद जमशेद और मां का नाम राबिया परवीन था। जमशेद और राबिया की 6 बेटियों और 3 बेटों में वह 5वें नंबर की थी। प्राइवेट नौकरी करके जमशेद इतना कमा लेता था जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। बच्चों में बेटियां सबसे बड़ी थीं। पुराने ख्यालातों वाला जमशेद बेटियों को नौकरी के लिए कहीं बाहर जाने नहीं देता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। समाज में इज्जत ही बेटियों का गहना होती है। जिसे जितना ढक कर रखा जाए वह उतनी पाकीज़ा रहती है। इसलिए वह अपनी छोटी सी कमाई में परिवार को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता था ताकि आधुनिक भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध में वे बहकने ना पाएं। मोहम्मद जमशेद की सभी संतानों में सुफिया परवीन अलग किस्म की लड़की थी। औसत कदकाठी और गोरे रंग की सुंदर सुफिया चंचल मन और स्वच्छंद ख्यालातों वाली लड़की थी। सुफिया ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। जमशेद ने 4 बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे। मजे से उसकी गृहस्थी चल रही थी। अब अच्छा सा घरवर देखकर सुफिया के हाथ पीले करा दे तो एक और बेटी की जिम्मेदारी में रह जाएगी। जमशेद बेटी की शादी के बारे में पत्नी से विचार विमर्श कर रहा था कि सुफिया के कोरे मन पर मोहब्बत की सुनहरी स्याही से खालिद ने अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख दिया। अब सुफिया के अस्तित्व पर खालिद का पूरा कब्जा था। दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। सुफिया और खालिद के दिलों में मोहब्बत की मीठी उमंग उस समय पनपी थी जब दोनों की आंखें चार हुई थीं। बलसोकरा गांव निवासी खालिद की शादी सुफिया के घर के बगल में रहने वाली फातिमा से हुई थी। पड़ोसी होने के नाते प्यारी सहेली फातिमा से मिलने सुफिया उसके घर जाती थी। आते जाते फातिमा के पति खालिद की नज़रें सुफिया के हुस्न से टकराईं तो वह उसकी जवानी की तीखी तलवार से घायल हो गया था। उसी दिन उसे पाने की हसरत अपने मन में ठान लिया। फातिमा की अजीज सहेली होने के नाते सुफिया से खालिद ने मजाक मजाक में साली का रिश्ता जोड़ लिया था। उसी रिश्ते की आड़ में वह उससे अश्लील मजाक करने लगा। खालिद का मजाक करना सुफिया को अच्छा लगता था। खालिद की चिकनी चुपड़ी और मीठी बातों से उस रोम रोम खिल उठता था। उसके मन को गहराई तक गुदगुदाता था।
धीरे धीरे सुफिया खालिद की ओर खींचती गई और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। यह जानते हुए भी कि खालिद उसकी प्यारी सहेली फातिमा का शौहर है, फिर भी सुफिया ने सहेली के पति पर बुरी नजर डालकर उसे अपने हुस्न के मकड़जाल में कैद कर लिया था। मोहब्बत की आग में जलते दीवानों ने एक दूसरे के साथ साथ जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाईं और एक दूसरे के साथ अपने घरौंदे बसाने के हसीन ख्वाब देखे। खालिद के बिना जीवन अधूरा समझने वाली सुफिया घटना से 10 महीने पहले फरवरी 2020 में घर छोड़कर खालिद के साथ भाग गई और दिल्ली जाकर उसके साथ निकाह कर लिया। ना जाने सुफिया की हंसती खेलती गृहस्थी में किसकी बुरी नजर लगी कि उसके प्यार का घरौंदा रेत के महल की तरह भरभरा कर ढह गया। खालिद और सुफिया के बीच 2 महीने तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। धीरे धीरे सुफिया के सिर से खालिद की मोहब्बत का जुनून पूरी तरह उतर गया था। उन दोनों के बीच में कड़वाहट ने अपना कब्जा जमा लिया था। नए जमाने के ख्यालातों में जीने वाली सुफिया को पति की बंदिशें अखरने लगीं तो उनके बीच में टकराहट ने पांव जमा लिए थे। अब खालिद के साथ रहना उसे एक पल गवारा नहीं था, लिहाजा सुफिया खालिद को छोड़कर दिल्ली से अपने मायके चटवल रांची आ गई थी। सुफिया ने जो किया था वह माफी के लायक नहीं था, लेकिन उसे बुरा सपना समझकर उसके नेक दिल माँ बाप ने बेटी को माफ कर घर में जगह दे दी थी। उनका सोचना था सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, फिर वह तो उसका अपना खून है, लड़की है, कहाँ जाएगी। बेटी के बात व्यवहार और विचारों में बदलाव देखकर माँ बाप धीरे धीरे सब कुछ भूलते गए। सुफिया भी खुद को बदलने में जुट गई थी, लेकिन यह सब उसका सिर्फ दिखावा था। मोहब्बत के जिस भंवर से वह अभी अभी बाहर निकली थी, फिर उसके पांव उसी भंवर में जा फंसे थे। सुफिया दिल के हाथों एक बार फिर मजबूर हो गई थी। इस बार उसका दिल खालिद के मामू के शादीशुदा बेटे शेख बिलाल पर आ गया था। कसरती और सुडौल बदन वाले साधारण शक्ल सूरत के शेख बिलाल को जब से देखा था उस दिन से ही उस पर मर मिटी थी। शेख बिलाल भी सुफिया को देखकर उस पर फिदा था। किसी का भी दिल उस पर आ सकता था। सुफिया को देखकर शेख बिलाल अपने होशोहवास खो बैठा था और उससे प्यार करने लगा था, हालांकि दोनों के दरमियान करीब 14-15 साल का फासला था। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ना उम्र देखता है ना जात पात, बस हो जाता है। सुफिया के साथ भी ऐसा हुआ था। 40 वर्षीय शेख बिलाल मूल रूप से रांची जिले के चंदवे गांव का रहने वाला था। वह पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी शब्बो खातून उर्फ अफसाना थी और एक 14 साल का बेटा भी था। शेख बिलाल अपराधी किस्म का था। जिले के कई थानों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वह कई मामलों में वांछित भी था। खैर धीरे धीरे सुफिया और शेख बिलाल का प्यार जवां हो रहा था। बेटी के दोबारा फिसलते कदम की जानकारी जब सुफिया के माँ बाप को हुई तो उन्हें उसकी करतूत पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश किया। सुफिया के सिर पर शेख बिलाल के इश्क का भूत सवार था। उसके प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि शेख के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ बाप की तो बात ही छोड़ दीजिए। माँ बाप ने जब देखा कि बेटी को समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इधर शेख बिलाल ने सुफिया से अपनी शादीशुदा जिंदगी की कहानी छिपा रखी थी और यह भी छिपा रखा था कि वह एक बेटे का बाप है। बहरहाल सितंबर 2020 में दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद शेख बिलाल सुफिया को अपने घर लाया और जब उसे उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला तो उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। उसने पति से कह दिया कि घर में या तो वह रहेगी या उसकी सौतन शब्बो रहेगी। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। असमंजस के भंवर में डूबा शेख बिलाल फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि सुफिया का रौद्र रूप देखकर वह डर गया था। वह दोनों में से किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सब कुछ हालात पर छोड़ दिया। इधर सुफिया सौतन शब्बो को घर से निकालने की अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। सुफिया की जिद ने शेख बिलाल की हंसती खेलती गृहस्थी को अखाड़ा बना दिया था। शब्बो को लेकर दोनों के बीच घर में रोज झगड़े होने लगे थे।
पति के सामने सुफिया ने एक शर्त रख दिया। वह शर्त यह थी कि शब्बों को नहीं छोड़ सकते तो मेरे रहने का कहीं और इंतजाम कर दो, या तो मुझे पैसे दे दो जिससे मैं कहीं अलग रह लूं। शेख बिलाल सुफिया की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब सुफिया ने जिद की तो गुस्से में उसने सुफिया को लात घूंसों से खूब मारा। पति की पिटाई से सुफिया अंदर तक हिल गई। दोनों के बीच का प्रेम अब नफरत का रूप ले चुका था और नौबत मरने मारने की आ गई थी। पति की पिटाई से आहत सुफिया ने पति को सबक सिखाने के लिए पिठौरिया थाने में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसकी लिखित शिकायत पर पुलिस ने शेख बिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शेख बिलाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ही पत्नी उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसके इस दुस्साहस से बिलाल नफरत से बिलबिला उठा और उसने सुफिया को सजा देने की ठान लिया। इधर सुफिया पति को जेल भिजवाने के बावजूद उसी के घर में सीना ताने डटी रही, तनिक भी डरी नहीं। उसके डर से सौतन शब्बो खातून और नाबालिग बेटे की घिघी बंध गई थी। माँ बेटे दोनों घर में डर डर कर रहते रहे और शब्बो पति की जमानत की तैयारी में जुट गई थी। महीना भर जेल में रहने के बाद शेख बिलाल जमानत पर छूटकर घर आया तो सुफिया को देखकर उसका खून खौल उठा। वह उसे अपने घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा देखते ही उसे जेल की सलाखें याद आ रही थी। उसने सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। शेख बिलाल ने पहली पत्नी शब्बो खातून के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। योजना सुफिया को रास्ते से हटाने की थी। पति का साथ देने के लिए वह तैयार हो गई। पहले उसे रास्ते से हटाने के लिए गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक कट्टा भी खरीद लिया था, लेकिन बाद में उसने अपनी योजना बदल दिया। वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि ना तो लाश को पुलिस पहचान सके और ना ही पुलिस कभी उस तक पहुंच सके। एकदम फुल प्रूफ योजना बनाना चाहता था और ऐसी ही योजना बनाई भी। योजना के अनुसार शेख बिलाल भले ही सुफिया से नफरत करता था, लेकिन जानता था कि जब तक वह सुफिया का भरोसा नहीं जीतेगा तब तक उसकी योजना सफल नहीं हो सकती है। षड्यंत्र सफल बनाने के लिए उसने एक चाल चली। बिलाल ने सुफिया से माफी मांगकर उसका दिल जीत लिया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह जो चाहती है वह वही करेगा। इसके लिए उसे उसका साथ देना होगा। इस पर खुश होकर सुफिया साथ देने के लिए तैयार हो गई। वह चाहती थी कि उसकी सौतन शब्बो जल्दी से जल्दी उसके रास्ते से हट जाए ताकि पति पर उसका पूरा अधिकार हो जाए। चिड़िया को फंसाने के लिए जाल पर शेख बिलाल ने जो दाना डाला था उसका निशाना एकदम सही जगह पर बैठ गया था। उसने पत्नी को धीरे से इशारा कर दिया कि शिकार जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, उसे रास्ते से हटाने की देरी है। तय योजना के मुताबिक 2 जनवरी 2021 को शेख बिलाल ने विश्वास में लेकर सुफिया से यह कहा कि आज रात शब्बों का काम तमाम करना है, तो सुफिया ने अपनी ओर से हरी झंडी दे दी और खुश भी थी। उसके बाद वह पूरी तैयारी के साथ रात 10:30 बजे के करीब शब्बो खातून और सुफिया परवीन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जीराबेर जंगल की ओर ले गया। बीच में सुफिया बैठी थी, पीछे शब्बो और शेख बिलाल मोटरसाइकिल चला रहा था। जंगल में जैसे ही तीनों बाइक से नीचे उतरे और शेख बिलाल ने बाइक स्टैंड के सहारे खड़ी किया, तब तक शब्बो सुफिया पर भेड़िए की तरह झपटी तो पलटकर शेख भी उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर गला दबाकर सुफिया को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद साथ लाए धारदार हथियार से सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने सुफिया के सारे कपड़े उतार लिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। फिर उसी धारदार हथियार से उसके गुप्तांग पर कई वार किए और अपने मन की भड़ास निकाली। सुफिया को मौत के उतारने के बाद शेख बिलाल शब्बो को बाइक पर बिठाकर कपड़े और कटा सिर साथ लेता गया। करीब 2.5 किलोमीटर दूर जाकर अपने खेत पर रुका और खेत में 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर सिर दफना दिया और उस पर बड़ी मात्रा में नमक डाल दिया ताकि सिर मिट्टी में गल जाए और पुलिस के हाथों कोई सबूत न लगे। उसके बाद सुफिया के सारे कपड़े जला दिए और आखिरी सबूत भी नष्ट कर दिया।
यह सब करने के बाद घर जाकर दोनों पति पत्नी आराम से सो गए। उसने सोचा था कि सबूत के बिना पुलिस उस तक पहुंच नहीं सकेगी, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई। शेख बिलाल ने फूलप्रूफ योजना बनाई थी, लेकिन सुफिया के माँ बाप ने बेटी की लाश पहचानकर उसकी योजना पर पानी फेर दिया और उसके असल ठिकाने तक पहुंचा दिया। सुफिया की हत्या में पति के साथ शब्बो खातून भी थी, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 साल चले मुकदमे के बाद 30 नवंबर 2023 को इस केस का फैसला आया। अपर न्यायायुक्त M.K. वर्मा की अदालत ने सूफिया परवीन की हत्या के दोषी शेख बेलाल और पत्नी अफशाना खातून को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। इस घटना को लेकर रांची में जोरदार हंगामा हुआ था। कोर्ट ने दोनों पर 95 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। कहानी लिखे जाने तक दोनों जेल में बंद थे। सुफिया की हत्या का जेल में बंद शेख बिलाल को तनिक भी मलाल नहीं था। आज की कहानी बस यही तक। आज की कहानी की फरमाइश संजना मुखर्जी मैम ने किया था। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए सबके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।